गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 16 कंटिन्यू चालू है। पार्ट 2 हमने लास्ट टाइम पार्ट 1 किया था तो एक्सप्लेन की थी, अभी वो कंटिन्यू चालू है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और वो अभी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, है ना। पार्ट 2 में आपका चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, है ना। गुरु शिष्य के संबंध के बारे में आपने सुना भी है, पढ़ा भी है कि पहले के ज़माने में गुरु और शिष्य का संबंध कितना प्यारा होता था, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत होता था, है ना। अगर कितना भी रात को भी अगर गुरु अपने शिष्य को आवाज़ देता था कि शिष्य आप आ जाइए, तो वो जहाँ भी रहता था अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वो चला आता था, अपने मान सम्मान करता था। उसी तरह से हमें भी अपने शिष्य अपने गुरु का मान सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पहले के ज़माने में शिक्षा के लिए गुरु के पास जाने के लिए कोई रकम, कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था, लेकिन आज के डेट में ये पेट पालने का एक साधन हो गया है। ऐसा हमारे इस भारतीय संस्कृति के में गुरु शिष्य के संबंध के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो हमें अपने इस चैप्टर से ये सीख लेना चाहिए कि हमें भी अपने गुरु का मान सम्मान करना चाहिए। पहले के ज़माने में गुरु अपने पुत्र से ज़्यादा अपने शिष्य को महत्व देते थे और शिष्य उनके ज़्यादा प्रिय होते थे। ओके, तो नाउ स्टार्ट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य के संबंध के बारे में आगे हम चर्चा कंटिन्यू चालू रखेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि आपको आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, 70 पेज नंबर में है। हम यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों युग शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। भगवान रामकृष्ण वर्षों शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, है ना। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। हमारे लिए एक गुरु के लिए शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। अगर गुरु की शिक्षा व्यर्थ कब चली जाएगी? जब उनके पास कोई शिष्य शिक्षा लेने के लिए नहीं जाएगा। अगर शिष्य शिक्षा लेने के लिए बहुत उत्तेजित और उत्साहित है, उसकी इच्छा है कि हमें शिक्षा पाना है, तो उसके हिसाब से उसके लिए भी अगर सही ढंग के गुरु नहीं मिले तो उसका भी शिक्षा जो उसे चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, है ना। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए अच्छे गुरु को अच्छे शिष्य मिले और अच्छे शिष्य को सीखने की उल्लास है, मन में उत्साह है, उन्हें भी अच्छा गुरु मिले ताकि उन्हें सही मार्ग दिखा सके, सही शिक्षा दे सके, है ना। तो परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। तो गुरु अपने शिष्य को किस तरह से उसको परिवर्तन करता है, उसका बदलाव करता है, उसके मन में हर एक बात डालता है कि हमें आगे चल के क्या करना चाहिए। अपने शिष्य को एक महत्वपूर्ण बातें गुरु समझाता है और बताता है। वही तब जाके सुप्रसिद्ध यानी सर्वश्रेष्ठ महान व्यक्ति बनता है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग जो है ना, आनंद शंकर माधवन और तुलसीदास जैसे लोग कितने महान व्यक्ति हुए हैं, है ना। तो हमें अपने गुरु से अच्छा शिष्य बनना, शिक्षा लेना चाहिए, तभी हम अच्छा शिष्य बन सकते हैं, है ना। आगे देखेंगे। फिर उन्होंने संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता था वगैरह। उनके जैसे शिष्य रो रो
कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता है कि गुरु के लिए उस शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग में उन्हें दुख नहीं देता तथा वगैरह शिष्य के रहने के लिए एकदम तैयार नहीं होते, है ना। इस संबंध में हेवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, अनुयायी लोग मुझे कहीं अधिक महान है ना, और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझमें नहीं है। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। यहाँ बताया जा रहा है कि गांधी जी बनने की इच्छा उनके में ही है जो गांधी जी के लायक होंगे, ओके। और जो विवेकानंद के लिए हैं, विवेकानंद के लिए बनना चाहेंगे जो विवेकानंद के लायक है। जैसे कहा जाता है, हमारी सोच पे भी डिपेंड करता है कि हमें अगर गांधी जी के जैसा बनना है तो हमें उनके रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी तो हम गांधी जी जैसा बन पाएंगे। उनके जैसा त्यागना पड़ेगा, उनके जैसा हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, उनके जैसा मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो हम गांधी जी बन सकते हैं। अगर विवेकानंद के जैसा बनना है, उनके हिसाब से भी हमें उनके रास्ते पे बताए हुए पे चलेंगे, तभी हम जाके आगे विवेकानंद बन सकते हैं, ओके, ठीक है। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पालन सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं, है ना। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है, यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है, यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाला महान है। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है, सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला श्रेष्ठ है। स्वयं पुष्प में ही नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। क्या है? पुष्प में सौंदर्य नहीं है, यानी कि जो फूल हम सुंदर देखते हैं वो सुंदर नहीं है, हमारी जो दृष्टि सुंदर दिखती है उसमें सुंदरता है, ओके। तो हमारा जो दृष्टि है वो हमेशा सुंदर देखना चाहिए, सुंदर चीज़ों को पहचानना चाहिए और सुंदर हमेशा अपने दृष्टि के सामने चित्र को रखना चाहिए, ओके, तभी हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो उसे आने वाले की दृष्टि में पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है। कबीर जी क्या कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगर दुनिया में है तो क्या है? हमारी चाह है, जो हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, यह अद्भुत व्याख्या अजीब सी लग सकती है। वह हमारे पूर्वज सर्वदा इसी पथ के यात्री रहे हैं, जो हमारे पहले के पूर्वज हैं वो इसी पथ के यात्री रहे हैं, है ना। तो उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। पहले के ज़माने में हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव के ऐसा नहीं था। हिंदू के भी मुसलमान शिष्य रहे हैं और मुसलमान के भी हिंदू शिष्य रहे हैं, है ना। एक दूसरे के दोनों संपर्क में रहते थे, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या सिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने, मुझे क्या सिखलाया था एक विद्वान मुसलमान ने। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है। जो गुरु बने थे मुसलमान वो सिखाए थे एक हिंदू को, तो वो उनके मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं आया कि जिसे मैं कुछ बता रहा हूँ, जिसे मैं शिक्षा दे रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, वह मुसलमान है। उनको हमेशा ध्यान में रहता था कि हिंदू मुसलमान दोनों मेरे सामने एक समान हैं, ओके। मुसलमान एक विद्वान मुसलमान ने
उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहातों में भरत मियाँ, रजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में ही चातुर हैं, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। उन्होंने क्या कहा? सेवा देने की चीज़ें, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त एक रूप समझा गया है। ओके, सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहायता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी को भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो आपको इस पाठ से क्या सीख मिल रही है, क्या हम समझ रहे हैं, कैसा हमारा गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए, भारतीय संस्कृति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे किसके साथ वातावरण के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसे समाज में हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने शिष्यों का आदर करना चाहिए। शिष्य भी अपने गुरु भी अपने शिष्य का आदर मान सम्मान भाव व्यक्त करता है, उसे नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है। इसी तरह से शिष्य को भी अपने गुरु के लिए हमेशा मन में अच्छा भावना मान सम्मान आदर रखना चाहिए और उनकी हर एक बताए रास्ते पे नेक रास्ते पे हमें चलना चाहिए। तभी हम भी आगे चल के भारतीय संस्कृति के लिए महान व्यक्ति साबित हो सकेंगे। ओके, हमें महान बनना है, हमें अच्छे नागरिक बनना है, तो हमें उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अपने देशभक्त के लिए सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट होता है। हम आपको आगे इसके शब्दार्थ लिखा देते हैं, है ना। तो आगे शब्दार्थ में हम लिखेंगे शब्दार्थ लिखाएंगे आपको। चलिए शब्दार्थ लिखेंगे। परिवर्तन, बदलाव, सुप्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ, है ना। इसे भी मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए अब थोड़ा शब्दार्थ की तरफ ध्यान देंगे बच्चों, है ना। आपका इसमें मुहावरा भी है, तो पहले शब्दार्थ कर लेते हैं, फिर मैं आपको मुहावरे के बारे में बता दूंगी। ओके, तो पहला है परिवर्तन यानी कि बदलाव, सुप्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ। निजी मीन्स अपना, क्या लिखेंगे? निजी, सॉरी निजी लिखेंगे। निजी मीन्स अपना। ओके, अपना, अपना, है ना। उत्तम मीन्स श्रेष्ठ, लिखिए उत्तम मीन्स श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, उत्तम मीन्स श्रेष्ठ, है ना। फिर अनुयायी मीन्स शिष्य, अनुयायी किसको बोलते हैं? शिष्य को। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे शिष्य, है ना। उसके आगे लिखेंगे बोलबाला, बोलबाला, यहाँ लिखिए बोलबाला, है ना।
इसका अर्थ हुआ प्रचलन। बोलबाला का अर्थ हुआ प्रचलन। प्रचलन है ना। बोलबाला मीन्स प्रचलन। तदनुरूप, उसके अनुसार, तदनुरूप लिखिए, तदनुरूप मीन्स उसके अनुसार, उसके अनुसार, उसके अनुसार है ना, उसके अनुसार। वेतनभोगी, वेतनभोगी क्या लिखेंगे, वेतनभोगी मीन्स, वेतनभोगी मीन्स वेतन के, वेतन समझते हैं किसको बोलते हैं, तनख्वाह, पैसा है ना, जो सैलरी हमें मिलती है ना, काम करते हैं उसको वेतनभोगी मीन्स, अर्थात इसका अर्थ होगा वेतन पर गुजारा करने वाला, वेतन पर गुजारा करने वाला। लिखिए यहाँ, वेतन पर गुजारा करने वाला, गुजारा करने वाला है ना, वेतन पर गुजारा करने वाला। नेक्स्ट आगे लिखेंगे शुल्क, माने फीस, फी है ना। शुल्क का क्या लिखेंगे हम, शुल्क मीन्स क्या होगा, फीस, फी है ना। यहाँ हम लिखेंगे शुल्क मीन्स फीस, फी। साक्षात, ये इरेज कर दूं, साक्षात मीन्स होगा, साक्षात, साक्षात का अर्थ क्या होता है, साक्षात का अर्थ है प्रत्यक्ष। क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लिखिए, प्रत्यक्ष। साक्षात का अर्थ हुआ प्रत्यक्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे लिखेंगे हम स्मरणीय मीन्स याद रखने। ये इरेज कर देती हूँ मैं। स्मरणीय लिखिए यहाँ, स्मरणीय है ना, याद रखने लायक, याद रखने लायक है ना। स्मरणीय मीन्स याद रखने लायक। ओके, फिर हम आगे लिखेंगे निहित। निहित मीन्स समाई हुई, निहित लिखिए, निहित, निहित मीन्स समाई हुई, समाई हुई, निहित मीन्स समाई हुई। ओके, फिर आगे नेक्स्ट लिखेंगे हम रसास्वादन। रसास्वादन लिखिए, रसास्वादन, रसास्वादन मीन्स आपका, इसका अर्थ यह हुआ कि रस, संगीत आदि का आनंद लेना। रसास्वादन मीन्स अर्थ हुआ संगीत आदि का आनंद लेना है ना। तो लिखिए रसास्वादन, रस, संगीत आदि, यहाँ लिखिए रस है ना, संगीत आदि, संगीत आदि का आनंद लेना, का आनंद लेना, का आनंद लेना है ना। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे चेला। चेला मीन्स जानते हैं किसको बोलते हैं, चेला, चेला शिष्य को बोलते हैं। चेला मीन्स शिष्य, जैसे ये बोलते हैं ना कि ये मेरा चेला है ना,
तो चेला किसको बोलते हैं? शिष्य को बोलते हैं। चेला मीन्स शिष्य। फिर नेक्स्ट रामायणी माने राम की कथा करने वाला, रामायणी। यहाँ हम लिखेंगे रामायणी, राम की कथा करने वाला। देखिए राम दिख रहा है ना, राम की कथा करने वाला, कहने वाला। मैं फिर से एक बार रिपीट आपको कर देती हूँ। स्मरणीय, याद रखने लायक, निहित मीन्स समाई हुई, रसास्वादन मीन्स रस, संगीत आदि का आनंद लेना, चेला मीन्स शिष्य, रामायणी मीन्स राम की कथा करने वाला। ओके, अब ये है आपका बोलबाला माने प्रचलन, है ना। फिर तदनुरूप उसके अनुसार वेतन भोगी, वेतन पर गुजारा करने वाला, शुल्क फीस या फिर साक्षात मीन्स प्रत्यक्ष। तो ये आपका यहाँ मीनिंग भी कंप्लीट हो गया और एक्सप्लेन भी, समझाना भी हो गया। चलिए हम ध्यान देंगे मुहावरे के तरफ, है ना। मुहावरा है आपका गधे को गणित सिखाना, है ना, ताकते रहना, पसीने की कमाई, रंग जमाना। आपके इसी पार्ट से लिया गया है, ये आपका मुहावरा है। चलिए मुहावरा भी लिख लेते हैं। मुहावरे, है ना। पहला है आपका मुहावरा गधे को गणित सिखाना। गधे को गणित सिखाना, गणित सिखाना, है ना। गधे को गणित सिखाना मीन्स क्या हुआ? व्यर्थ प्रयास करना, व्यर्थ प्रयास करना, है ना। ये आपका गधे को गणित सिखाना मीन्स व्यर्थ प्रयास करना। तो इसको अगर वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कैसे करेंगे हम? मूर्ख को पढ़ाना गधे गणित सिखाने का समान है। अगर वाक्य में प्रयोग करने के लिए आ गया आपको, मैंने यहाँ लिखा मुहावरे, है ना, तो अर्थ लिखिए तो अर्थ लिखेंगे। अगर लिख दिया हमने कि वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे आप? वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कैसे करेंगे? मूर्ख को पढ़ाना गधे को गणित सिखाने जैसा है। लिखिए मूर्ख को पढ़ाना, मूर्ख को पढ़ाना, मूर्ख को पढ़ाना गधे को गणित सिखाने का जैसा है। गधे को गणित सिखाने जैसा है ना, जैसा है। ओके, तो ये आपका मुहावरा हुआ। इसमें और भी मुहावरे हैं। ताकते रहना यानी कि आश्चर्य से देखते ही रहना, पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल, रंग जमाना, किसी काम में मग्न होना। ओके,